नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार संपूर्ण वाणी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अभी हम बताए 12 साल के बाद कहते हैं कि कुंभ का मेला लगता है। ये बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है। इस पे शासन प्रशासन हर कोई अच्छे से तैयारी करता है, बल्कि इसमें फौजी की भी तैनाती होती है कि कुछ ना बिगड़े, इसमें कुछ हालात ऐसे खराब ना हो। इसके ऊपर एक मूवी आ चुकी है। ऐसे में अब फिर से अगली साल कुंभ मेला लगने जा रहा है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े साधु संत, पीठाधीश, बड़े बड़े पंडित, ब्राह्मण सभी वहां पर आएंगे, अपना गंगा स्नान करेंगे। ऐसे में महाकुंभ के मेले में एक बहस बहुत ज्यादा छिड़ गई है कि कह दिया गया है, हमारे पीठाधीश की तरफ से कहा गया है कि वहां पे जितनी भी दुकानें होंगी कुंभ के मेले के आसपास 500 डिग्री जितने भी आसपास के एरिया में, वो केवल हिंदू ही दुकान लगा सकता है। वहाँ पे मुसलमान बिल्कुल बैन है, वर्जित है। और और जो आने वाला रास्ता है कुंभ के मेले के पास आने वाला रास्ता, उस रास्ते पर भी कोई मुसलमान दुकान लगाते हुए ना दिख जाए, वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा और वहाँ पे केवल हिंदू ही दुकान लगाएगा। इस पे ये सवाल है कि क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए दीपक जी एक बार फिर जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। संपूर्ण भारत चैनल के सभी दर्शकों को दीपक सिंह हिंदू का बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। सर जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही, कुंभ का मेला लग रहा है जी, काफी उत्साह में मेला होता है, हम भी हिंदू हैं, हमें भी इसकी कई सारी जानकारी है कि कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा जो कहते हैं प्रभावित होता है साधु संत वगैरह, वो काफी शुद्धता तरीके से आते हैं। तो ऐसे में दुकान के ऊपर एक बहस चढ़ गई है कि मुसलमान कोई भी दुकान लगाता ना दिख जाए सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा, बैन है, वहां से हिंदू ही दुकान लगाएगा। ये जायज है नाजायज है? कुंभ का पर्व हम लोगों के लिए बहुत पूजनीय है, सनातनियों के लिए, और देश ही नहीं पूरे विश्व भर से जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो सब इस कुंभ के मेले में आते हैं। और केवल कुंभ का मेला ही नहीं, हमारे जितने भी तीज त्योहार पर्व हैं, हम लोग अपने तीज त्योहार पर्वों को बहुत पवित्रता के साथ मनाते हैं। सुबह स्नान करना, पूजा पाठ करना, मतलब हम मन के अंदर भी कोई गलत विचार नहीं लाते जब हम व्रत रखते हैं या कोई मंदिर में जाते हैं या कोई तीज त्योहार पर्व मनाते हैं। और कुंभ का मेला तो हमारे लिए बहुत पवित्र है। लोग वहाँ कल्पवास करते हैं, पूरा 1 महीना जाकर वहाँ गंगा जी के प्रयागराज के तट पर जाकर वहाँ रहते हैं। उस रेत के अंदर जो अपना वहाँ पूरे कैंप बसते हैं, बस्ती बजाई जाती है, वहाँ पर रहते 1 महीना। पूरी धार्मिक प्रवृत्ति से पूरे विश्व भर से लोग आते हैं वहाँ पर। क्या उनकी पवित्रता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने गलत कह दिया कि हम किसी उस व्यक्ति को वहाँ नहीं आने देंगे जिसका सनातन से कोसों कोई दूर लेना देना नहीं है? हम तो पूरी पवित्रता के साथ अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और जो हमने पूजा पाठ का वो सामान खरीदा, वो उस व्यक्ति से खरीद रहे हैं जो मांस खाकर वहाँ बैठा हुआ है, दारू खाकर पीकर वहाँ बैठा हुआ है, कुछ और गलत कार्य कर वहाँ बैठा हुआ है। तो क्या हमारी पूजा पाठ उस पवित्रता से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमने कहा है कि हम किसी भी उस व्यक्ति को वहाँ पर नहीं बैठने देंगे, वहाँ पर नहीं आने देंगे। और ठीक है, जायज है, नहीं होना चाहिए। किस लिए भाई? क्या मक्का मदीना के अंदर कोई हिंदू जा सकता है क्या? हाँ, क्या जो ईसाई कंट्रियाँ का जो उनका पॉप का है वहाँ पर कोई जा सकता है क्या? नहीं। तो हमारे यहाँ इसलिए क्योंकि हमारे, यदि हम कहीं पर रोक लगाते हैं या हम अपने धर्म की बात करते हैं या हम अपनी पूजा पद्धति की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई हमारी पूजा पद्धति ऐसी पूजा पद्धति है जहाँ पवित्रता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है, और वहाँ हम नहीं मानते किसी चीज़ों को, तो हमको कह दिया जाता है नहीं ये तो गलत हो रहा है, सेकुलरता पे खतरा आ रहा है, हिंदू कम्युनल हो रहा है, ये हमारा विरोध हो रहा है, हम तो भूखे मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? अरे क्यों भूखे मर जाओगे? तुम बात करते हो हलाल की, तुम कहते हो केवल उसी चीज़ का उपयोग करो जो हलाल है, अपने मुस्लिम भाई से खरीदो या उनसे खरीदो, तब इस देश का सेकुलर ताना बाना नहीं बिगड़ता। तब इस देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ता। हिंदू यदि हिंदुत्व की बात करें तो बिगड़ जाता है। हिंदू को तुम कुछ भी खिला दो, कूड़ा करकट, थूका हुआ, हगा हुआ, मुता हुआ, कुछ भी खिला दो, वो सब जायज है। ये आए भी मामले, सैकड़ों मामले इस प्रकार के आए। वीडियो आपने देखी होगी कि रोटियों पर थूक रहे हैं, सब्जियों पर थूक रहे हैं, दवाइयों तक में। इन्होंने जब कोरोना काल हुआ था आपने देखा होगा किस प्रकार दवाइयों पर, कोरोना वॉरियर्स पर, डॉक्टरों पर थूका गया, पॉटी बांध बांध के थैलियों पर उनके ऊपर फेंकी गई। हमें भी डर लगता है कि भाई हम तो पूरे पवित्र भाव से जा रहे हैं वहाँ पर पूजा करने के लिए, और वहाँ पर कोई व्यक्ति हमें थूक कर, कोई गंदी चीज पेशाब लगाकर, कोई पॉटी लगाकर उस चीज को हमें दे दे, तो हमारा तो सब पूजा पाठ, सब पवित्रता खत्म हो जाएगी, अपवित्र एकदम अपवित्र हो जाएगा। हम तो इसलिए मना कर रहे हैं सब चीजों को, भाई हमें नहीं चाहिए वहाँ पर। और जब हमें अपने अनुसार अपने धर्म को मानने की इस देश के अंदर पूरी आज़ादी है, तो हम नहीं चाहते कि भाई हमारे धर्म के अंदर कोई और दूसरे तरीके से आकर उस पर हस्तक्षेप करे।
अच्छा सर, इसमें कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि ये तो सेकुलरिज्म पे खतरा आ जाएगा, भाईचारा बना नहीं रहेगा, भाईचारा बिगड़ जाएगा और मुसलमानों को मतलब टारगेट किया जा रहा है, वैसे भी सुरक्षित नहीं है और टारगेट कर दिया जा रहा है इस मामले पर। तो और वहाँ के जो आसपास के मुसलमान जो रहने वाले वो दुकान लगाते, फिर वो कहाँ जाएंगे? भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस देश के अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा है। कौन सी मस्जिद में कभी आपने देखा है कि किसी कोई हिंदू की दुकान हो? बिल्कुल नहीं। किसी मजार के बाहर देखा है आपने किसी हिंदू की दुकान हो? किसी और जो और सारे सिस्टम इन लोगों के चलते हैं वहाँ किसी ने घर देखा है? वहाँ पे आसपास तो घर है ना, घर रहते। नहीं, घर से हमें कोई आपत्ति नहीं, घर तो हम तुम्हारा कौन सा घर गिरवा रहे हैं। हम तो यही तो कह रहे हैं कि भाई हमें जो वहाँ पर जो स्टॉल लगते हैं, पूजा पाठ का सामान बेचा जाता है, भोजन की सामग्री बेची जाती है, हम वहाँ पर इन लोगों से नहीं चाहते। अच्छा बस सीधी सी इतनी सी बात, हम किसी का घर नहीं गिरवा रहे हैं वहाँ पर। अच्छा। हम तो एक जायज बात कर रहे हैं। हमने तो जब योगी जी पीछे एक कानून लेकर आए, उन्होंने कहा कि भाई हर दुकानदार को अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखना चाहिए। हमने समर्थन करा, हमने कहा जायज बात है। उन्होंने किसी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करी थी। उन्होंने कहा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखना चाहिए। तो गलत क्या है? आपत्ति किन लोगों को हो गई? आपत्ति उन लोगों को ही जो अपना नाम छुपाकर अपनी दुकानें चला रहे थे। हैं? नाम रहीम है और लिख रखा है राम। किस लिए भाई? झूठ किस लिए? जहां झूठ होता है वहां गलत होता है। मैं दीपक सिंह हिंदू हूं, डंके की चोट पे कहता हूं दीपक सिंह हिंदू हूं। यदि मैं अपने नाम को बदलकर अपनी पहचान को छुपाकर कोई गलत काम कर रहा हूं तो कानूनी रूप से भी गलत है, व्यक्तिगत रूप से भी गलत है, बिल्कुल, और इंसानियत रूप से भी गलत है। इंसानियत रूप से भी गलत है। तो हम तो जायज के साथ हैं और गलत के विरोध में खड़े हैं। अच्छा सर, कहीं ना कहीं देखा जाए कुंभ का मेला, सर मैं कुंभ के मेले के बारे में थोड़ा दर्शकों को जानकारी भी दें। कुंभ हमारे यहाँ बहुत पवित्र है। जब समुद्र मंथन हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि जब अमृत निकला उसमें से, हाँ हाँ, तो कई स्थानों पर वो अमृत गिरा। तो जहाँ जहाँ अमृत गिरा, अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ पर ये कुंभ हमारे कुंभ का मेला लगता है। अर्धकुंभ 6 साल, फिर 12 साल, ऐसे ऐसे योजनाबद्ध तरीके से पूरे ग्रह नक्षत्रों के उससे ये सारी चीज़ें लगती हैं और बहुत पवित्र भाव से सारी चीज़ें वहाँ पर की जाती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एक महीने लोग कल्पवास करते हैं, एक एक महीने रहते हैं पूरी दुनिया से आकर। भरी सर्दी में, ठंड का महीना होगा जब भी लगेगा, ठंड होगी उस टाइम, बिल्कुल 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 ठंड होगी। और एक महीने संगम नगरी के तट पर मैं कई बार खुद गया हूँ उसको। अच्छा जी, मेरा कई कैसा अनुभव कैसा? बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में सनातनी वहाँ दिखाई पड़ते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, जो मेरे ख्याल से उसी समय केवल आते हैं लोगों के बीच में, नहीं तो वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संतों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतने पूज्य स्थल पर तो बहुत पवित्रता के साथ जाना चाहिए और बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है जो लोग वहाँ कुंभ के मेले में जाते हैं। अच्छा अच्छा सर, अंतिम सवाल आपसे। इस कुंभ के मेले पे, कुंभ का मेला, योगी जी ने भी अब उस पर समर्थन दिया है, जो हमारे पीठाधीश ने कहा है उस पर योगी जी ने भी कह दिया कि हम मानने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का भी अब आदेश आ चुका है कि कोई दुकान नहीं लगाएगा। फिर इन्हें क्यों चिंगारी उठ रही, इन्हें क्यों चिढ़ उठ रहा है, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों को आदत होती है कि उनकी खुजली होती रहती है पिछवाड़े में। अच्छा, तो इनको भी आदत है कि इनके पिछवाड़े में कुछ ऐसा कीड़ा है जो थोड़ी थोड़ी देर में जाग जाता है। हर थोड़ी देर में जागता है। कोई भी विषय उठा के देख लो वो बिलबिलाने लगता है। तो उस कीड़े को ठीक करने के लिए योगी जी बैठे हुए हैं वहाँ पर। और वो ठीक कर रहे हैं, ठीक तरीके से ठीक कर देंगे। और योगी जी के बाद भी कोई ना कोई ऐसा आएगा तो इस सब की कीड़े को दबाकर शांत करके रखेगा। अच्छा जी, ये मतलब आप उम्मीद के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। अच्छा, कुंभ के मेले में लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं बस इतना कहना चाहूँगा, कुंभ हमारा बहुत पवित्र त्यौहार माने या बहुत पवित्र स्नान माने, हम बहुत पवित्र है और उसकी पवित्रता बनाए रखना हम सबका फर्ज है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। और हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को वहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वहाँ अपवित्रता फैलाने का काम करे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम विरोध करेंगे, डंके की चोट पे विरोध करेंगे, डंके की चोट पे विरोध करेंगे उसका। बहुत